इस प्रकार हम जो बात कर रहे थे, वो थी हमारी जो काव्य होता है ना, वो श्रव्य काव्य, दृश्य काव्य के आधार पर होता है। इसके स्वरूप का वर्गीकरण जो मतलब श्रव्य काव्य, दृश्य काव्य जिस काव्य में वर्णीय विषयों का अभिनय आदि के माध्यम से आंखों द्वारा मंच पर अभिनीत होकर आनंद लिया जाए, वह काव्य दृश्य काव्य है। इस विषय में वह रमणीय है कि दृश्य काव्य पूर्ण रूप में दृश्य काव्य नहीं होते। इनको सुनकर और पढ़कर भी आनंद लिया जा सकता है। दृश्य काव्य के अंतर्गत आने वाली काव्य विधा नाटक की तकनीक का इतना विस्तार हो गया है कि वह श्रवण एवं पठन दोनों की सामग्री हो गई। रेडियो नाटक श्रव्य काव्य ही कहे जाएंगे। पुस्तक रूप में प्राप्त नाटक पठन की वस्तु है, किंतु आज नाटक दृश्य काव्य के ढूंढ को हो गया है। वास्तविकता बताऊं ना, आजकल क्या हो रहा है संसार में। संसार में काव्य को जो पढ़ने का जो स्वरूप हो गया है ना, वो दृश्य और श्रव्य दोनों ही रूप में हो गया है। कहीं ना कहीं हम दोनों कहीं ना कहीं हम दोनों ही रूप में इस कार्य को कर रहे हैं कि आज हम देख रहे हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम, रील्स, हर जगह हम काव्य को पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। हर जगह काव्य आपको दिखाई दे रहा है। किस प्रकार से काव्य काम कर रहा है, ये आपको दिखाई दे रहा है। काव्य क्या है? काव्य है आपके मन का विचार। ये काव्य किसे कहेंगे? आपके मन में आने वाले विचारों को ही हम काव्य का यहाँ नाम देंगे। काव्य जैसे कई प्रकार के होते हैं। आज नाटक दृश्य काव्य के लिए ऋण हो गया है। इसकी रूढ़ता का कारण है कि नाटक में पात्र अभिनीत चरित्रों का अपने पर आरोप कर लेते हैं। नाटक को संस्कृत में रूपक कहा गया है। इसके 10 भेद किए गए हैं रूपक के। नाटक, प्रकरण, भाषा, वियोग, समुकार, डिम, इदाग्रह, अंक, वीथी और प्रहसन। वही हम बात करें अब दृश्य काव्य की, श्रव्य काव्य की। अच्छा, दृश्य और श्रव्य में अंतर क्या होता है? वो काव्य जो सुनने के योग्य हो, उन्हें श्रव्य काव्य कहा जाता है। एफएम रेडियो की जहां हम यहाँ बात करेंगे, एफएम रेडियो जो होता है ना, आप गाड़ी में चल रहे हैं, एफएम रेडियो बज रहा है। आइए घुमाते हैं आपको मुंबई की सुंदर यात्रा की। और अगला गाना है उत्तराखंड से हमारे बीच में उपस्थित चमोली के एक छोटे से राज्य से अभिलाषा जी का गाने की फरमाइश। ये सब श्रव्य काव्य है। जो आप सिर्फ सुन पा रहे हो, वो श्रव्य काव्य में आ जाते हैं। और जो आप देख और सुन पा रहे हो, वो दृश्य श्रव्य में आ जाते हैं। और जो सिर्फ देख पा रहे हो, वो दृश्य काव्य में आ जाते हैं। नाटक, रंगमंच आप देखते हैं ना, कई प्रकार के रंगमंच होते हैं। तो वो जो रंगमंच होते हैं ना, वो सभी इसी में आ जाते हैं। जिसमें श्रव्य काव्य, दृश्य काव्य में जिन काव्यों को आनंद पढ़ने अथवा सुनने से प्राप्त होता है, वह श्रव्य काव्य होते हैं। श्रव्य काव्य मुख्य रूप से अध्ययन की वस्तु होते हैं। इनके भी अनेक आधारों पर अनेक भेद किए जा सकते हैं। शैली के आधार पर श्रव्य काव्य की शैली, वर्णन शैली के आधार पर भी 3 भेद हैं। गद्य काव्य, पद्य काव्य और चंपू काव्य। अब गद्य काव्य कौन-कौन से होते हैं, देखिए हम बात करते हैं इसमें से कि गद्य काव्य कौन-कौन से होते हैं। जिन काव्यों में पद्य का नितांत भाव होता है, गद्यात्मक शैली का प्रयोग होता है, जिसमें लय, संगीत, नदात्मकता, सौंदर्य नहीं होता। आजकल इन्हें गद्य काव्य न कहकर मात्र गद्य ही कहा जा रहा है, हालांकि काव्य की ही एक विधा थी गद्य को। इस प्रकार वर्ग के अंतर्गत साहित्य की कथा, कहानी, निबंध, उपन्यास,
जीवनी, रेखा चित्र, संस्मरण सभी इसी की विधाएं हैं। फिर है आपका पद्य काव्य, जो लय, संगीत, नाद, स्वर, अलंकार आदि से युक्त शब्दबद्ध काव्य को पद्य काव्य कहते हैं। इसकी शैली लयात्मक होती है, छंद की योजना होती है, इसमें सर्वत्र विधान होता है। पद्य काव्य के भी प्रबंध की दृष्टि से दो भेद माने जाते हैं, प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य। प्रबंध काव्य में किसी कथा का वर्णन काफी लंबा और धारावाहिक होता है। इसमें प्रत्येक पद व सर्ग परस्पर संबंधित होते हैं। साथ ही कथा में अनेक घात, प्रतिघात, आरोह, अवरोह, विस्तार की दृष्टि से प्रबंध होते हैं, जिन्हें महाकाव्य और खंड काव्य। अब महाकाव्य कौन से कहलाते हैं, आइए इसमें विस्तार से चर्चा करते हैं। इसमें किसी विशेष चरित्र का सर्वांगीण, विस्तृत तथा व्यापक वर्णन होता है। इसमें आकार की दीर्घता के साथ साथ विषय में विविधता तथा संबंधितता हो। अनेक सर्गों उपसर्गों में विभक्त महाकाव्य जीवन का सुंदर एवं पूर्ण चित्र प्रस्तुत कर तुलसीदास जी का रामचरितमानस, श्री राम को लेकर लिखा गया पूरा का पूरा रामचरितमानस। जायसी जी का पद्मावत, मातली शरण गुप्त जी का साकेत, मातली शरण गुप्त जी के साकेत में कहा गया है, उर्मिला के चरित्र का पूरा वर्णन किया गया है। कहा गया, सखी बस वो मुझसे कह के जाते। कभी आप साकेत को पढ़ेंगे ना, तो ऐसा लगता है कि रामायण का जो अधूरा पात्र था उर्मिला, उसे तो तुलसीदास जी ने कहीं स्थान दिया ही नहीं, उसे संपूर्ण स्थान दिया मातली शरण गुप्त जी ने। साकेत में उन्होंने सिर्फ ये बताने का प्रयास किया है कि जो लक्ष्मण की पत्नी थी उर्मिला, उसका क्या दोष था। उसके पति को तो न राज्य मिल रहा था, उसके पति को तो न वनवास मिल रहा था। अगर नियति में लिखा राज्य और वनवास दोनों राम के फेवर में था, तो उसके पति ने क्यों कष्ट को झेला। चलो उसके पति ने कष्ट को झेला, तो उसके पति ने तो इतना भी नहीं सोचा है कि श्री राम तो अपनी विवाहिता को अपने साथ ले गए, आप मुझे ऐसे क्यों छोड़ के चले गए। चले भी गए, उसमें भी मुझे कोई बुराई नहीं है। भक्तिशरण गुप्त जी लिखते हैं कि सखी वो चले गए, उसमें भी मुझे कोई बुराई नहीं। अगर तुमने पत्नी प्रेम के सामने भ्रात प्रेम को सर्वोत्कृष्ट माना, लेकिन कम से कम मैं आपकी पत्नी थी, तो मुझे बताकर तो जाते। जानते क्या हुआ था, जब माता कैकेयी ने राजा दशरथ से कहा कि राम को वनवास देना है, राजा दशरथ अंदर अंदर टूट गए कि ये क्या है, तुमने मुझसे जो मेरे 3 वरदान माने उनमें से ये वरदान कैसा वरदान मांग लिया। ये कैसे पॉसिबल है, कल सुबह तो उसका राम राज्य अभिषेक होना है, सारे बच्चे मेरे सो चुके हैं चारों, कि सुबह श्री राम का राम राज्य अभिषेक होना है और तुम वनवास की बात करती हो। राजा दशरथ बहुत दुखी होते, वो कोप भवन में बैठ जाती। भरत तो वहां थे ही नहीं, लक्ष्मण जी थे, शत्रुघ्न जी थे, शत्रुघ्न बहुत छोटे थे, लक्ष्मण जी रामचंद्र जी के साथ थे। जैसे ही सुबह उठे, उन्होंने कहा, पुत्र, पिता को दुखी देखकर पुत्र बहुत परेशान है। राजा दशरथ से कहता है, पिताजी आपकी परेशानी के कारण मुझे बताइए। उन्होंने कहा कि बेटा पुत्र, मेरी परेशानी का कारण तुम्हारे पास नहीं है, तुम उसका समाधान नहीं कर सकते। उसने कहा, नहीं पिताजी बताइए। पिताजी ने बताया, तुम्हारी कैकेयी माँ ने तुम्हारे वनवास के लिए मुझसे वचन ले लिया है। श्री राम कहते हैं, माँ तो माँ होती है, क्या कैकेयी क्या कौशल्या। माँ ने अगर कह दिया कि मेरा वनवास तो मेरा वनवास, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अब जैसे ही श्री राम ने अपना मन बनाया वनवास के जाने के लिए, उन्होंने सीता से कहा, सीते, माँ की आज्ञा सर्वोपरि है और हमें वनवास पे जाना है। सीता ने सहज स्वीकृति कर दी। भाई प्रभु चरणों से ज्यादा महत्वपूर्ण उसके लिए क्या था, ऐश्वर्य और ये सारी चीजें तो उसके लिए मायने नहीं रखती थी ना। उन्होंने सहज स्वीकृति दी थी। जैसे ही दोनों लोगों की सहज स्वीकृति हुई कि माता कैकेयी को गुस्सा आया। माता कैकेयी ने क्या कहा कि मेरा दूसरा वर जो आपने कहा था मांगने के लिए, वो ये है कि राम और सीता दोनों ही एक जोड़ी वस्त्र में मेरे घर से निकलेंगे।
न किसी प्रकार के हार श्रृंगार इनके ऊपर होगा, ना मालाएं इनके ऊपर होगी। ये पूरा वनवासी जीवन व्यतीत करेंगे और 14 वर्ष तक किसी को एहसास भी नहीं होना चाहिए कि आप वनवास में हैं। ये बात कहाँ लक्ष्मण को पचने वाली थी। लक्ष्मण ने तो ये सोचा भी नहीं कि अंदर जाके उर्मिला को कुछ बता दिया जाए। वहीं के वहीं लक्ष्मण ने अपने सारे वस्त्र उतारे और एक केसरिया वस्त्र धारण किया और प्रभु चरणों के साथ चल रही। बहुत रोका, किसने रोका? माँओं ने रोका। पत्नी तो वहां पहुंच ही नहीं पाई। श्री रामचरितमानस को कभी अंदर से पढ़ना, रामायण को कभी अंदर से पढ़ना। माधुरी शरण गुप्त जी ने साकेत में कहते हैं कि वो उर्मिला वहां बस इस बात पर से रो रही है कि सखी एक बार वो मुझसे कह के चले जाते, मैं पूरी जीवन भर ताउम्र उनकी याद में बिता देती। 14 बरस तो मेरे लिए कुछ नहीं थे। तो जो साकेत महाकाव्य लिखा गया है वो सिर्फ उर्मिला के चरित्र चित्रण को लेकर लिखा गया। वही जायसी जी का, मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत, पूरी पद्मावत की रचना लिखी। तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस में सिर्फ श्री राम का वर्णन किया है, तो उन्हें महाकाव्य कहा जाता है। खंड काव्य जिसमें जीवन के किसी एक खंड अथवा विचार का वर्णन होता है, किसी घटना विशेष का वर्णन होने का, इसमें ना तो महाकाव्य जैसी आकार धीरता होती है, ना घटनाओं का बाहुल्य होता है, ना ही विषय की व्यापकता होती है। वह अपने सीमित परिवेश में अपनी घटना, उद्देश्य और सरल शैली में वर्णन करता है। जैसे भोजराज, मौर्य विजय आदि खंड काव्य हैं। और तीसरे आते हैं मुक्तक काव्य, जिसमें प्रबंध काव्य की भांति ना तो कोई कथा होती है, ना ही उसका कोई प्रवाहवत वर्णन होता है। उसके पद परंपरा संबद्ध भी नहीं होते। यह तो रस का एक गुलदस्ता होता है, जिसका प्रत्येक पद अपने आप में पूर्ण होता है, जो स्वयं ही भीनी भीनी सुगंध देता है। जैसे सूरदास का सूर सागर और बिहारी की सस्सई, ये कहलाते मुक्तक काव्य। मतलब जो सिर्फ रसों से सराबोर है, जो रसों के माध्यम से जीवन जीने की कला सिखा रहे हैं, जिनमें सिर्फ रसों का ही उत्प्रेरण है, वो आपके कहलाते हैं कौन से काव्य? मुक्तक काव्य। काव्य के उदाहरण विषय की दृष्टि से मुक्तक के भी दो भेद हैं, एक रसमय, एक सुक्तिमय। रसमय वे कहलाते हैं जिनमें भाव तथा रस की अनुभूति होती है। इनमें श्रोता अथवा पाठक पूर्णतः निमग्न हो जाता है। बिहारी से सही इसका अन्यतम उदाहरण है। तुलसी की गीतावली और कवितावली को भी इसी के अंतर्गत रखा जा सकता है। सेनापति के रवैये और रसमय मुक्त भी काव्य हैं, जिनमें कोई नीति या उपदेश का कथन होता है, वो काव्य कहलाते हैं मुक्तक काव्य। सांसारिक अनुभवों का वर्णन होता है। रहीम की दोहें, गिरधर की कुंडलियां हैं, तुलसीदास जी की दोहावली है, कबीरदास जी की साखी, इस प्रकार मुक्तक काव्य है। चंपू काव्य गद्य और पद्य के मिश्रित को चंपू काव्य कहा जाता है। माथली शरण गुप्त की यशोधरा इसी प्रकार का काव्य है। पाश्चात्य काव्य शास्त्रियों ने काव्य को विषयगत और विषयगत के रूप में वर्गीकृत किया। विषयगत में कवि या कलाकार की दृष्टि बहुमुखी होती है, वह समाज की दृष्टि से काव्य की संरचना करता है। विषय गति में उसकी दृष्टि अंतर्मुखी होती है, वह स्वयं की अनुभूति पर ही विशेष ध्यान रखता है, कवि के व्यक्तित्व का ही उसमें प्रधान होता है। यद्यपि पाश्चात्य काव्य शास्त्रियों का यह विभाजन मनोवैज्ञानिक आधार पर ऐसा कोई काव्य हुआ नहीं। इस प्रकार से काव्य पर संबंधित हमने जानकारी ली। काव्य क्या कहलाते हैं, काव्य प्रयोजन क्या होते हैं, काव्य का स्वरूप क्या होता है, काव्य किन किन गतियों में प्रदान होता है, किन किन रूपों में होता है, कैसे वो कार्य को अनगिनत रूप से कार्य करता है, क्या उसका तरीका होता है, तो सब हमने इसमें अध्ययन किया काव्य के रूप में। समग्रता स्वरूप के आधार पर किया काव्य वर्गीकरण कहलाता है। वैज्ञानिक एवं पूर्ण है और वही आजकल प्रचलित है। जो काव्य लोगों को आसानी से समझ में आ जाए, उसे ही हम प्रचलित और सर्वसम्मत काव्य मानते हैं। यही काव्य है, यही काव्य का स्वरूप।